नमस्कार, स्वागत है आपका जी राजस्थान की हिस्टोरिकल सीरीज विरासत में और आपके साथ हूं मैं लवीना राज। हर बार हम आपको रूबरू करवाते हैं राजस्थान के इतिहास और विरासत से जुड़ी कुछ खास कहानियों से। पिछले एपिसोड में हमने बात की रहस्यमयी गांव कुलधरा की, वो गांव जो एक दीवान की मोहब्बत के चलते रातों रात वीरान हो गया था। आज हम बात एक अनोखे मंदिर की करने जा रहे हैं। यूं तो राजस्थान में किराडू, मेहंदीपुर बालाजी, तनोट माता और करनी माता जैसे कई मंदिर हैं जो अपने अनोखे इतिहास की कहानी संजोए हुए हैं, लेकिन इन्हीं में से एक चमत्कारिक दरबार की महिमा है जो अपने आप में बहुत निराली है। एक मंदिर जहां देवी खुद अग्नि स्नान करती हैं। ये चौंकाने वाली दास्तां है इडाणा माता मंदिर की। आपने देवी मंदिरों में अखंड जोत जलते देखी होगी, मगर क्या आपने कभी ये जाना है कि साक्षात देवी ही आग अपने तन पर लपेट लेती हो? इसी सवाल का जवाब जानने के लिए आपको उदयपुर से करीब 60 किलोमीटर दूर बम्बोरा गांव आज हम लिए चलते हैं। इडाणा माता के उस मंदिर में जहां लोगों ने चमत्कार को साक्षात देखा है और महसूस भी किया है। ये दुनिया का इकलौता ऐसा मंदिर है जहां देवी माँ अग्नि स्नान करती हैं। इस मंदिर से जुड़े कई रहस्यमयी किस्से हैं, लेकिन सबसे बड़ा रहस्य ये है कि जिस अग्नि स्नान को बरसों से हजारों भक्त देख रहे हैं, वो चिंगारी कहां से प्रकट होती है। ऐसा माना जाता है कि जब जब देवी खुश होती हैं, तो आग की लपटें उन्हें घेर लेती हैं। देखते ही देखते अग्नि विकराल रूप धारण करती है और 10 से 20 फीट तक ये लपटें पहुंच जाती हैं, मगर श्रृंगार के अतिरिक्त अन्य सामग्री को कोई आंच तक नहीं आती है। भक्त इसे देवी का अग्नि स्नान कहते हैं। जब जब अग्नि प्रज्वलित होती है, मंदिर में हजारों की संख्या में भक्त इस चमत्कार का गवाह बनने पहुंच जाते हैं। ये माँ का वो जागृत रूप जिसे शायद ही कहीं और आप देख सकेंगे, वो अवतार जहां माँ की अग्नि में आस्था और श्रद्धा की लपटें बड़ी ऊंची उठती हैं और पूरा इडाणा माता धाम इनसे गुंजायमान हो उठता है। खुले चौक में स्थित आप इडाणा माता धाम जाएंगे तो आपको कई ऐसी मिसालें मिलेंगी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी, लेकिन लोक कथाओं के रहस्य को समझने के लिए आप इतिहास या विज्ञान की किताबों के पन्ने पलटेंगे तो आपका असमंजस और बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ देखने को मिलती है माँ पर भरोसे की अटूट शक्ति। ये मंदिर उदयपुर मेवल की महारानी के नाम से प्रसिद्ध है। यूं तो झाला राजपूतों की कुलदेवी है इडाणा माता, लेकिन मान्यताओं की माने तो माता इडाणा झाला राजपूत शासकों से उस वक्त नाराज हो गई थी जब उन्होंने इस मंदिर की सेवा करने वाले भाई बहन पर शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाकर उन पर जुल्म करना शुरू कर दिया था। लोकलाज के डर से पुजारी भाई ने आत्महत्या कर ली, लेकिन जब उसकी बहन खुदकुशी की कोशिश करने लगी तो कहते हैं कि माता ने प्रकट होकर उसे अभय दान दिया और कहा कि किसी भी चट्टान पर पीपल की एक टहनी को गाय के गोबर के साथ रोप दें, झाला राजपूतों को उनके किए की सजा मिलना शुरू हो जाएगी। कहते हैं देवी की आज्ञा से रोपा गया वो पीपल का पेड़ आज भी वहीं पर है। जैसे जैसे ये दरख्त बड़ा हुआ, झालाओं की परेशानियां बढ़ती गई। पीपल के पेड़ की जड़ें फैलती चली गई। चट्टान पर लगा पीपल झालाओं के महलों से होता हुआ चूल्हे तक फैल गया। घरों में रसोई बनना भी बंद हो गई। झालाओं को गलती का एहसास हुआ और वो माता इडाणा की शरण में आ पहुंचे। बताया जाता है कि माता इडाणा ने उन्हें ये जगह छोड़ने का फरमान सुना दिया। झाला तो यहाँ
यहाँ से चले गए, लेकिन ये मंदिर जंगलों के बीच होने के बाद भी लगातार मशहूर होता गया। माँ का प्रताप ऐसा फैला कि इडाणा माँ का ये धाम आस्था का एक बड़ा केंद्र बन गया। ढोल नगाड़ा बाजा करे, इडाणा को मेड़ो लाग्या करे। ढोल नगाड़ा बाजा करे, इडाणा में मेड़ो लाग्या करे। ये अग्नि आखिर कैसे प्रज्वलित होती है, आज तक कोई नहीं जान पाया। लेकिन जब जब माता का ये रूप देखने को मिलता है, दूर दराज से आने वाले भक्तों की भीड़ यहाँ पर लग जाती है। आज हमने आपको राजस्थान के इडाणा माता मंदिर की दास्तान से रूबरू करवाया, लेकिन राजस्थान की विरासत के इस समुद्र में कहानियों की कमी नहीं है। अगले एपिसोड में हम आपको लेकर चलेंगे लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से निर्मित हवा महल, जहां बेहद आकर्षक और खूबसूरत नक्काशीदार जालियां, कंगूरे और गुंबद बने हुए हैं। दिखाएंगे हवा महल की खूबसूरती और इतिहास की कहानी विरासत के अगले एपिसोड में।